जय भीम साथियों। इस देश के अंदर लोग ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते हैं कि जिनके बारे में लोग सोच नहीं सकते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने बहुजन समाज से जुड़े उन लोगों के बारे में जो बहुजन समाज के उत्थान के लिए तो काम नहीं कर सकते, लेकिन उनके उसको डुबाने का काम ज़रूर करते हैं। और मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताऊँगा जिसके बारे में बहुत कम लोग जिक्र करते हैं। सबसे पहले सभी साथियों को दिल से जय भीम, जय संविधान। और मैं आपका दोस्त राजीव। साथियों, इस देश के अंदर बहुजन समाज की जो स्थिति है, दयनीय स्थिति है, उसमें जहाँ तक बात की जाए तो अज्ञानता की बात होती है और अशिक्षा की बात होती है, क्योंकि हमारे समाज के लोग शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहते। अरे शिक्षा ग्रहण करो। जब मनोवादी लोग आप लोगों की सीट काट कर बड़े बड़े पदों पर बैठ सकते हैं तो आप लोगों को भी लड़ने का हक है, अधिकार है। और ये हक अधिकार संविधान की बदौलत मिला है और उस संविधान के लेखक हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। तो उस संविधान का फ़ायदा लीजिए जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे लिए बनाया, आप लोगों के लिए बनाया। एक बात पर रोशनी डालना चाहूँगा दोस्तों, इस देश के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती होती है, बड़े बड़े और भी नेता हैं जिनकी जयंती होती है, लेकिन हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर सिर्फ बहुजन समाज ही जागरूक होता है और कोई जागरूक नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ मैं। लोग अगर उसको इस देश में अगर एक आदमी को शराब की लत लगी है ना, अगर उसको शराब पीनी है, अगर उसको दारू की बोतल 1000-2000 की लेनी पड़ी ना, वो 2000 की बोतल ले लेगा। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर अगर उस आदमी से बोल दिया ना कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन है और उसके लिए थोड़ा सा पैसा चाहिएगा आपसे, अगर उससे आपने 2000 के बदले में 500 रुपये मांग लिए ना, तो उसकी जेब से 500 रुपये नहीं निकलेंगे, लेकिन 2000 रुपये की बोतल लेने के लिए वो चाहे उसे 15 किलोमीटर दूर जाना पड़े, वहाँ चला जाएगा। लेकिन बाबा साहेब की मूर्ति जो उसके घर से थोड़ी दूर चौक पर लगी होगी या किसी मैदान में लगी होगी, वहाँ पर जाना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अज्ञानता, अशिक्षा, ये वो नीति है जो मनोवादी लोगों के काम आती है। और मनोवादी लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर आगे बढ़े हैं। वो यही नहीं चाहते कि ये देश का बहुजन जो है वो जागरूक हो, वो पढ़े लिखे। वो इसीलिए चाहते हैं कि बहुजन समाज अगर नीचे रहेगा तो वो सिर्फ अशिक्षा के कारण रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छी बात बताई है मैंने आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई हो। पसंद आए तो इसको जितना हो सके शेयर करना है। लोग मंदिरों के नाम पर चंदा दे देते हैं, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर चंदा नहीं देते। डॉक्टर के यहाँ अगर डॉक्टर ने बोल दिया आपको ऑपरेशन के लिए तुरंत 15,000 रुपये, 20,000 रुपये इकट्ठा करना है, 1 लाख रुपये इकट्ठा करना है, तो आदमी एकदम से इकट्ठा कर देगा। लेकिन हमारे महापुरुषों की जब जयंती होती है, चाहे वो ज्योतिबा फुले हो, चाहे वो साहू जी महाराज हो, चाहे सियाजी महाराज हो, चाहे बाबा साहेब अम्बेडकर हो, चाहे मान्यवर कांशीराम साहेब हो, उनकी जयंती पर लोग 50-100 रुपये चंदा देना पसंद नहीं करते, लेकिन शराब के ठेके पर कैश दे देंगे। लेकिन चंदे के नाम बाबा साहेब अम्बेडकर की, हमारे महापुरुषों की जयंती के नाम पर 100 रुपये देने में भी कतराते हैं। पहले उनसे पूछेंगे चंदा किस बात का ले रहे हो, क्या करोगे, ये करोगे, वो करोगे। अरे कभी डॉक्टर से भी पूछते हो, कभी शराब के ठेके पर पूछते हो कि तुम इतने की दारू की बेच रहे हो, थोड़ी कम नहीं कर सकते? चंदे के नाम पर कह देंगे आज हमारा काम नहीं लग रहा है, ऐसा है वैसा है, घर में प्रॉब्लम है, ये है वो है। अरे और काम में प्रॉब्लम कर लो, लेकिन हमारे महापुरुष जिन्होंने इस देश के लिए, हमारे उत्थान के लिए बलिदान दिया, उनकी जो जयंती होती है उस पर तो कंजूसी मत करो। अगर वो भी इस चीज़ को देखते चलते तो आज हमारी वो स्थिति ना होती कि हम आज हम आज़ादी से घूमते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या हम पढ़ लिख कर ऊँचे पौधे पर बैठ चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं उसका श्रेय उस अम्बेडकर जी को है, उन महापुरुषों का जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी। ठीक है दोस्तों, मेरी ये स्पीच कुछ लोगों को चुभती है और बहुत लोग मेरी वीडियो को देखकर अनदेखा भी करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो पर आप फोकस कीजिए, मैं ये चाहता हूँ अगर देखते हो तो उसके ऊपर अमल कीजिए। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर भी यही सोचते ना कि मेरे साथ तो स्कूल में इतना कुछ हो रहा है, मैं नहीं जाता स्कूल, तो आज हमारी स्थिति वो ना होती। लेकिन उस इंसान ने जो उनके साथ में तिरस्कार हो, उस तिरस्कार को ही अपनी मजबूती और अपनी ताकत बनाया। ठीक है दोस्तों, चाहते तो वो भी थे स्कूल छोड़ सकते थे, लेकिन अपने पिताजी की बात पर वो अटल रहे और इस देश के लिए इतना कुछ कर गए कि आज इस देश के अंदर क्या, पूरी दुनिया के अंदर भारतीय संविधान की सराहना होती है। बाबा साहेब अम्बेडकर एक इकलौते इंसान है जिनकी फ़ोटो लंदन संग्रहालय में लगी है और बाबा साहेब के नाम पर वहाँ पर हर रोज़ एक किताब पढ़ाई जाती है। इस देश के अंदर ही बाबा साहेब के बारे में पढ़ाने में लोग कतराते हैं, खासकर मनोवादी लोग। ठीक है दोस्तों, तो हमारे महापुरुषों को कितना नीच समझते हैं, नीचा समझते हैं, आप लोग भली भांति जानते हैं। उस महापुरुष की
जो मूर्तियाँ लगी होती हैं ग्राउंड में हो या कहीं पर, वो उनकी उंगली तोड़ दी जाती है। वो क्यों तोड़ी जाती है? मनोवादी लोगों की आँख में वो चुभती है। ठीक है दोस्तों, वो यही नहीं चाहते कि बहुजन समाज के लिए बाबा साहब ने कहा कि उंगली के इशारे से कहा कि तुम स्कूल की तरफ बढ़ो, संसद की तरफ बढ़ो, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठो, अधिकारी बनो। ये मनोवादी लोगों की आंखों में चुभता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं ही चाहता हूँ अपने समाज के लोगों से ये अपील करता हूँ कि वो पढ़ें लिखें और अपने बच्चों को भी जागरूक करें, संविधान के बारे में बताएं, बाबा साहब के बारे में बताएं, अपने महापुरुषों के बारे में बताएं जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी। इस देश के अंदर इतना कुछ बवाल घटता है लेकिन उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता, बहुजन समाज के लोगों के साथ। लेकिन अगर किसी क्षत्रिय, पंडित, ठाकुर ऐसे लोगों की बहन बेटी के साथ में कुछ भी हो जाता है ना, तो वो लोग इस देश के अंदर तांडव कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर एकता है। लेकिन हमारा समाज बिखरा हुआ है। कारण क्या है? लोगों के अंदर अशिक्षा है, लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी है। इसलिए अपनी ना सोचो, समाज को संगठित बना के रखो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी स्पीच पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और इसको इतना शेयर करना कि हर इंसान तक पहुँचाए और हर इंसान के दिल को टच करे कि हाँ, हमें अपने महापुरुषों के लिए आगे रहना है और उनके संविधान को बचा कर रखना है, अपने आरक्षण को बचा कर रखना है। अगर आज जागरूक ना हो सके तो आने वाली पीढ़ी का हम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए हम कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बने रहेगा मेरे चैनल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी।